श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपनी बहू को बहुत दुख देती थी, बहुत परेशान करती थी। उसके बावजूद सीधी साधी बहू अपने सास की सारी अत्याचार सहती रहती थी। एक दिन महाशिवरात्रि का त्यौहार था। बहू भोले शंकर की परम भक्त थी। उसने महाशिवरात्रि का व्रत रखा हुआ था। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान प्रसाद बनाकर एवं सज धज कर शिव मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही बहू मंदिर जाने के लिए तैयार होकर सास के पास गई तो सास बोली, तू कहाँ जा रही है? बहू बोली, माताजी, आज शिवरात्रि का त्यौहार है, मैं शिव जी का पूजा अभिषेक करने जा रही हूँ। सास बोली, जाकर खेत में फसल देख, सारी फसल को कौवे और चिड़िया नष्ट कर रही हैं। तू मंदिर जाकर क्या करेगी? क्या भगवान तुझे खाने को देंगे? अब बहू बेचारी क्या करती, खेत पर चली गई। खेत पर जाते वक्त उसने देखा कि गांव वाले सभी लोग पूजा की थाली सजाकर शिव मंदिर जा रहे हैं। यह देखकर उसे रोना आ गया और वह खेत पर जाकर बहुत रोई। यह सब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ देख रहे थे। माता पार्वती को उसका रोना देखा नहीं गया। उसने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, यह आपकी परम भक्त है और आपकी पूजा के लिए कितना रो रही है। तब भगवान शंकर और माता पार्वती एक सेठ सेठानी का रूप धरकर उस खेत पर उसके पास पहुँचे और बोले कि बेटा, तुम क्यों रो रही हो? तब उस बहू ने बताया कि मेरी सास मुझको बहुत परेशान करती है। आज शिवरात्रि का व्रत हमने रखा हुआ है। मैं मंदिर शिव पूजा करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन मेरी सास मुझे जाने नहीं दी और खेत पर यहाँ भेज दी कौवे और चिड़ियों को भगाने के लिए। मैं क्या करूँ? मैं कैसे पूजा करूँ? तब सेठ के रूप में आए शिव जी ने बहू से कहा कि बेटी, तुम घर जाओ, और उसको बहुत सारा धन दिए। तब बहू ने कहा कि मेरे फसल की रखवाली कैसे होगी? तब शिव जी ने कहा कि फसल की रखवाली हम करते हैं, तुम घर जाके अपना व्रत पूजा करो। वह बहू बहुत सारा धन लेकर दौड़ी दौड़ी घर चली आई। सास ने पूछा कि यह क्या, तुम फसल को छोड़ के चली आई? चिड़िए कौवे खा लेंगे, उसकी रखवाली कौन करेगा? तब बहू ने बताया कि माताजी, खेत पर एक सेठ सेठानी आए थे, उन्होंने यह बहुत सारा धन हमको दिया है और कहा है कि तुम घर जाके पूजा पाठ करो और खेत की रखवाली हम करते हैं। यह कहकर बहू शिव जी की पूजा करने लगी। सास दौड़ी दौड़ी खेत पर पहुंची और वहां पर देखा कि उसके खेत में फसलों में बहुत सारे हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात लटके हुए हैं। वह बहुत खुश हुई और घर आकर अपनी बहू से कही कि अगले साल महाशिवरात्रि के दिन हम भी महाशिवरात्रि व्रत का पूजा अभिषेक करेंगे। और उसके बाद वह एक साल बाद महाशिवरात्रि आया तो सास ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा और उसी खेत पर जाकर वहाँ खड़ी होकर रोने लगी। जोर जोर से काफ़ी देर रोने के बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ने उसे देखा। फिर उसी सेठ सेठानी के रूप में वहाँ प्रकट हुए। सास से पूछे कि तुमको क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रही हो? तो सास ने कहा कि मेरी बहू मुझे बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है। आज महाशिवरात्रि का व्रत है, मैं यहाँ खेत पे मुझको भेज दिया गया है कि जाके फसलों की रखवाली करो, कौवे और चिड़ियों को भगाओ। मैं शिव जी की पूजा कैसे करूं? तब सेठ के रूप में आए शिव जी ने कहा कि आप घर जाइए और पूजा पाठ कीजिए, मैं यहाँ आपके फसलों की रखवाली स्वयं करता हूँ। तब वो बुढ़िया कहने लगी, लेकिन आपने तो मुझे धन दिया ही नहीं। तब शिव जी ने कहा कि आप घर जाइए, आपको घर पहुँचने पर मिल जाएगा। बुढ़िया घर आई और उसके पूरे शरीर में छाले निकल आए। बुढ़िया बहू को गाली देने लगी, अपशब्द कहने लगी। तब वहीं शिव और माता पार्वती जी प्रकट हुए और उन्होंने
सास को कहा कि तुम अपनी बहू को बहुत तंग करती हो और तुमने आज महाशिवरात्रि का मेरा व्रत लालच में रखा था, इसलिए तुम्हें यह सज़ा मिली है। इस पर बहू हाथ जोड़कर भोलेनाथ के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि भगवान मेरी सास को क्षमा कीजिए, और सास भी भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिरकर रोने लगी और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। इस पर प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे क्षमा कर दिया और बुढ़िया पहले की तरह सही हो गई। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब महाशिवरात्रि की दूसरी कथा हम आपको बताते हैं। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता व सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन का वादा लिया कि हम ऋण चुका देंगे, और सेठ ने उसे इस शर्त पर छोड़ दिया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा हुआ था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहाड़ व्यतीत होने पर एक गड़बड़ी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल का समीप है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। पाँव फटने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरन आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए जैसे ही धनुष और तीर उठाया, हिरन बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों को तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने जीवन दान दिया है तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सती प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय। यह महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनने, पढ़ने व कहने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा प्राप्त होती है। इसे एक बार आप अवश्य सुने। जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन अवश्य दबावें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल अवश्य लिखें।